प्रश्नमाला 4i अभी हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि x एक सम संख्या हो तो उससे अगली बड़ी सम संख्या होगी। देखिए x एक सम संख्या है तो उसके अगले बड़ी सम संख्या क्या होगी, x+2। ठीक है, क्योंकि कोई भी सम संख्या में दो जोड़ने पे वह सम संख्या ही रहेगा। जैसे दो सम संख्या है तो दो में दो जोड़ेंगे चार, चार में दो जोड़ेंगे छः, तो उसी तरह x में भी दो ही जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें दो में हम टिक लगाएंगे। अब देखिए b में, यदि बाई एक विषम संख्या हो तो उससे अगली बड़ी विषम संख्या क्या होगी। तो इसमें भी देखिए b में भी दूसरा ही टिक लगाएंगे, क्योंकि बाई विषम संख्या है। मान लीजिए बाई की जगह पे एक है तो एक में दो जोड़ेंगे तो तीन आएगा। मान लीजिए बाई की जगह पे तीन है तो तीन में दो जोड़ेंगे तो पांच आएगा, तो विषम संख्या ही आ रहा है, इसीलिए दो ही जोड़ेंगे। ठीक है, बाई अगर कोई भी मान लेते हैं, पांच लेते हैं बाई की जगह पे, तो पांच में दो जोड़ेंगे सात, सात भी विषम संख्या ही है, इसीलिए बाई एक विषम संख्या हो तो उसके अगली बड़ी संख्या दो जोड़ने पे आएगा। अगर एक जोड़ेंगे तो मान लीजिए तीन में एक जोड़ेंगे, तीन विषम संख्या है तो एक जोड़ेंगे तो चार आएगा, तो वह सम संख्या हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगली बड़ी विषम संख्या कह रहा है, तो इसका आंसर होगा बाई+2। सी में देखिए, 100 रुपया को दो राशियों में इस प्रकार बांटिए कि दूसरी राशि पहली की तिगुनी हो। पहली राशि को 100 रुपया मानते हुए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण इस कथन को व्यक्त करता है। तो देखिए कह रहा है कि इस प्रकार बांटिए कि दूसरी राशि पहली की तिगुनी हो, तो पहली राशि x माना है तो दूसरी राशि क्या होगा, 3x। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि 100 रुपया के राशि में बांटना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे गुना तो होगा नहीं और ना ही घटाव होगा। ठीक है, और ये भी गलत है क्योंकि 3x होना चाहिए, तो इसका आंसर है दूसरा। ठीक है, x+3x। देखिए 100 रुपये के दो राशियों में बांटना है तो दूसरा राशि जो है पहला का तिगुना है, 3x है, पहला x है, देखिए x माना है, तो दूसरा क्या होगा 3x, तिगुना कह रहा है तो दोनों को जोड़ करके 100 में बांटना है, तो बस x+3x बराबर 100 करेंगे, तभी है जो 100 रुपये के राशि में ये दोनों बटेगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, a की उम्र b से 10 वर्ष कम है, यदि a की उम्र x वर्ष हो तो b की उम्र x के रूप में प्रकट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का ए में देखिए कह रहा है a की उम्र b से 10 वर्ष कम है, तो a की उम्र जो है b से 10 वर्ष कम है, तो b क्या होगा, a से 10 वर्ष ज्यादा होगा। ठीक है, तो a की उम्र x वर्ष दिया हुआ है तो b की उम्र x के रूप में निकालिए। तो b, जब a जो है b से 10 वर्ष कम है तो b क्या होगा, 10 वर्ष से ज्यादा होगा, तो b की उम्र कितना हो जाएगा x के रूप में, तो हो जाएगा 10+x वर्ष। ठीक है, b जो है 10 वर्ष ज्यादा होगा a से, तो b की उम्र हो जाएगा 10+x वर्ष। अब देखिए b में तीन क्रमागत संख्याओं को बीजीय रूप में प्रकट कीजिए जबकि उनमें सबसे छोटी संख्या x है। तो b में कह रहा है सबसे छोटी संख्या x है और तीन क्रमागत यानी लगातार बीजीय रूप में प्रकट करने के लिए कह रहा है, तो सबसे छोटा x हमको दे दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा x, x+1 और x+2। लगातार कह रहा है, सबसे छोटा x दे ही दिया तो उससे एक जोड़ेंगे तो दूसरा बीजीय बन जाएगा। ठीक है, बीजीय रूप में, और तीसरा में x+2 जोड़ेंगे, तो पहले 1 जोड़ेंगे और x, फिर दूसरा में x+2, तो तीनों देखिए लगातार हो गया, x, x+1, x+2, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए c, तीन क्रमागत संख्याओं को बीजीय रूप में प्रकट कीजिए जबकि उनमें सबसे बड़ी संख्या x है। तो देखिए b में दिया हुआ था सबसे छोटा x, सबसे छोटी संख्या x था, लेकिन इसमें दिया हुआ सबसे बड़ी संख्या x, तो क्रमागत क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा x है तो इससे x से छोटा क्या हो जाएगा, x-1। लगातार कह रहा है तो x में एक घटाएंगे, फिर उसके बाद तीन कह रहा है, तीन क्रमागत तो x-2। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या x था तो इसमें हम जोड़ के आगे बढ़ाए थे, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या x कह रहा है तो इसमें जो घटा करके एक एक घटा करके पीछे लेके जाएंगे, तभी क्रमागत संख्या यानी लगातार संख्या बनेगा। तो यही हो जाएगा इसका बीजीय रूप, x, x-1,
x माइनस 2। अब देखिए डी में किसी समबाहु त्रिभुज की परिमिति 18 सेंटीमीटर है। यदि एक भुजा 1 सेंटीमीटर हो तो किसी शीर्ष कोण के सामने की भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए कौन सा समीकरण हल करना होगा। तो देखिए डी में किसी समबाहु त्रिभुज की परिमिति 18 सेंटीमीटर है। देखिए समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका देखिए यहां पे बनाते हैं हम समबाहु, यानी तीनों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। ठीक है, तीनों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज जिसमें कि तीनों भुजा क्या होता है, बराबर। तो उसका परिमिति दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका एक भुजा कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। देखिए किताब क्वेश्चन में एक भुजा x है तो दूसरा भुजा भी 1 सेंटीमीटर होगा और तीसरा भुजा भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो अब देखिए कह रहा है कि तो किसी शीर्ष कोण, तो कोई भी कोण के सामने वाला भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए कौन सा, तो कोई भी भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए कौन सा समीकरण हल करना होगा। तो देखिए समीकरण परिमिति दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, तो x प्लस x बराबर कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों भुजा दिया हुआ है 18, तो तीनों x को जोड़ेंगे तो x कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x बराबर 18। तो इसका समीकरण कौन सा हल करना होगा, देखिए ये समीकरण हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा शीर्ष कोण के सामने का भुजा आ जाएगा। देखिए शीर्ष कोण किसको कहते हैं, कोई भी एक कोण जो है, जैसे देखिए इसका ये शीर्ष कोण के सामने ये भुजा है, ये कोण के सामने ये भुजा है और ये कोण के सामने ये भुजा है। ठीक है, तो ये समीकरण को हल करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 से भागा देंगे तो 6, यानी 6 सेंटीमीटर हो गया एक भुजा, तो दूसरा भी 6 सेंटीमीटर, तीसरा भी 6 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3x बराबर 18। बस हमको समीकरण लिखना है। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा समीकरण हल करना होगा, तो बस ये समीकरण हल करना होगा तभी भुजा निकल जाएगा। तो 3x बराबर 18 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए परिमिति, तो परिमिति होता है तीनों भुजा को जोड़ करके, तो वो दिया है 18, इसीलिए हम x प्लस x करके 18 लिए थे। ठीक है, तो 3x बराबर 18 हो जाएगा। तीसरा का ये देखिए, दो लगातार संख्याओं का जोड़ 85 है तो संख्याएं बताइए। तो देखिए तीसरा का ए में माना एक संख्या x है। ठीक है, माना कि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 1, क्योंकि दो लगातार संख्याओं कह रहा है वहां पे क्वेश्चन में, तो जोड़ कितना है 85। तो इसका समीकरण कैसे बनेगा, x प्लस 1 बराबर 85। ठीक है, देखिए दोनों का जोड़ कह रहा है 85, तो इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 85 माइनस 1, एक को हम बायां से दायां में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 84 बटा 2, यहाँ पे 2 गुना में है तो बायां से दायां में जाके भागा में हो जाएगा, तो अतः x बराबर हो जाएगा, x बराबर 2 से 84 कितना बार में कटेगा, 42 बार में। तो इसका आंसर हो जाएगा 42। दो संख्या पूछ रहा था तो संख्याएं बताइए, तो एक संख्या 42 हो जाएगा और एक संख्या कितना माने थे, x प्लस 1, यानी 42 प्लस 1 कितना हो गया, 43। ठीक है, तो एक संख्या हो गया 42 और एक संख्या हो गया 43, तो इसका आंसर हो जाएगा 42,43। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 42,43। दो संख्या पूछ रहा था हमसे, तो दो संख्या निकल गया 42 और 43, दोनों को जोड़िए। देखिए 3 2 5 4 4 8, 85 आ रहा है ना, देखिए क्वेश्चन में 85 है तो ये दोनों जोड़ कर भी 85 आना चाहिए, तो सही रहेगा तो आ जाएगा। यहीं पे से पता चल जाएगा कि आंसर सही है कि नहीं। बी में देखिए, दो ऐसी क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 187 है। तो बी में भी हम उसी तरह बनाएंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, x प्लस 1, क्योंकि दो
ऐसी क्रमागत यानी लगातार संख्या कह रहा है जिनका योगफल 187 है। तो समीकरण क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 187। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो x से x कितना हो जाएगा, 2x बराबर 187 माइनस 1। देखिए एक इधर बायां से दायां में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो गया 2x बराबर 186। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 186 बटा 2। 2 से इसको काटेंगे तो 2 नंबर 18, 2 तिया 6 यानी 93 आ गया। तो x बराबर 93 आ गया, अतः x बराबर 93। तो x प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, यानी 93 प्लस 1 यानी 94 आ गया। एक आंसर हो गया 93 और एक आंसर 94। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो लिखेंगे अभीष्ट, मतलब जो पूछ रहा है अभीष्ट होता है, अभीष्ट संख्याएं बराबर 93, 94। देखिए यही दोनों आंसर आएगा, यानी अभीष्ट संख्याएं बराबर 93, 94। तो यही दोनों आंसर आ जाएगा। इसका आंसर होगा सी में। देखिए यदि दो संख्याओं का योग 248 हो और उनमें से एक संख्या दूसरी से 8 अधिक हो तो दोनों संख्याएं बताइए। तो सी में देखिए, माना कि दूसरी संख्या बराबर x, तो एक संख्या कितना हो जाएगा, x प्लस 8। तो ये कैसे होगा, देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का योग है 248, उनमें एक संख्या दूसरी से, तो दूसरी संख्या को x मानेंगे। कह रहा है कि एक संख्या दूसरी से 8 अधिक है, तो एक संख्या हो जाएगा x प्लस 8, दूसरी को हम x मान लेंगे। ठीक है, तो दोनों संख्या बताइए। तो इसका समीकरण हो जाएगा, दोनों का योग दिया है तो x प्लस 8 बराबर कितना दिया हुआ है, 248। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 2x बराबर 248 माइनस 8। देखिए ये बायां से दायां में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 248 में से 8 गया तो कितना होगा, 240 बटा 2। देखिए ये गुना में है 2 तो भागा में आ जाएगा इधर बायां से दायां में, और इसको घटा दिए, 248 में से 8 गया 240, तो x बराबर 240 बटा 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 120, यानी अतः x बराबर कितना आ गया, 120। और x प्लस 8 बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस 8 बराबर 120 प्लस 8। देखिए x बराबर 120 आया है तो 128, तो हमारा आंसर हो जाएगा 120 और 128। तो यहाँ पे लिखेंगे अभीष्ट संख्याएं बराबर 120, 128। तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ये देखिए, 3 ऐसी क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल कॉमन है। तो देखिए 4 का ए में, माना कि 3 क्रमागत संख्याएं हैं x, x प्लस 1, x प्लस 2। तो देखिए 3 पहले संख्याएं को मान लेंगे। कह रहा है कि 3 ऐसी क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल कॉमन है। तो 3 क्रमागत संख्याएं लगातार, तो पहला संख्या को x मानेंगे, दूसरा संख्या को x प्लस 1 और तीसरा संख्या को x प्लस 2। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उनका योगफल कितना है, कॉमन। तो समीकरण कैसे बनेगा, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर कॉमन। ठीक है, तीनों को जोड़ करके कॉमन कह रहा है, योगफल कॉमन है तो तीनों को जोड़ देंगे। अब देखिए इसको हल करेंगे तो x और x, 3x है तो यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर कॉमन माइनस 1 माइनस 2। तो देखिए एक इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बायां से दायां 2 भी इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, कॉमन माइनस 3, माइनस 2 और 1 कितना हो गया, माइनस 3, माइनस 2 और माइनस 1 जोड़ देंगे तो माइनस 3 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, कॉमन में से 3 गया तो 48 बटा 3। ये देखिए 3 गुना में है इधर बायां तरफ, तो दायां तरफ भागम हो जाएगा,
और 51 में से 3 के 48, तो 48/3, 3 से इसको काटेंगे तो कितना, 16×3 = 48, 16 बार में कटेगा। तो अतः x बराबर कितना आ गया, 16। ठीक है, तो x + 1 बराबर कितना हो जाएगा, x + 1 बराबर 16 + 1, x बराबर 16 आ गया है तो 17 हो गया। ठीक है, अब x + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 16 + 2 यानी 18। तो 16, 17 और 18, तो इसको हम लिखेंगे अभीष्ट संख्याएं बराबर 16, 17, 18। तो इसका आंसर हो जाएगा 16, 17 और 18, यानी यही 3 संख्या है। तो इसको जोड़िए, देखिए 51 आ जाएगा, 8 7 15, 15 6 21, हाथ में रहा 2, 1 2 3, 3 2 5, ये देखिए तीनों जोड़कर 51 आ रहा है। तो इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए 4 का बी, 3 लगातार संख्याओं का जोड़ 285 है, तो संख्याएं बताइए। तो देखिए बी में माना 3 लगातार संख्याएं हैं, x, x + 1, x + 2। तो इस तरह से हम 3 संख्याएं मान लेंगे। कह रहा है कि 3 लगातार संख्याओं का जोड़, तो 3 लगातार यानी पहला x मानेंगे तो लगातार में x + 1, x + 2 हो जाएगा। ये 3 संख्या लगातार हो गया। अब कह रहा है कि 3 लगातार संख्याओं का जोड़ 285 है, तो इसको हम पहले समीकरण बना लेंगे, x + 1 + x + 2 बराबर 285। ठीक है, ये समीकरण बन गया। अब इसको हल करेंगे, देखिए x और x, 3x है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर 285 माइनस, देखिए 2 1 3, 3 हुआ बायां तरफ, तो 3 को हम दायां तरफ ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3 हुआ, जोड़ेंगे तो अब इसको हम बायां से दायां तरफ ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x बराबर 285 में से 3 गया तो 282/3। देखिए 3 गुना में है बायां में, तो दायां भागा में हो जाएगा, और 285 में से 3 गया तो 282 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से इसको काट देंगे तो 3 नंबर 27, एक इधर गया, 3 चौक 12, यानी अतः x बराबर कितना आ गया, 94। तो x + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 94 + 1 बराबर 95। ठीक है, अब देखिए x + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 94 + 2 यानी 96। तो यहां पे हम लिखेंगे अभीष्ट संख्याएं बराबर 94, 95, 96। तो ये 3 आंसर हो जाएगा। यही 3 संख्याएं पूछ रहा था। देखिए हम चेक भी कर सकते हैं, 94 और 95 और 96 तीनों को जोड़ेंगे तो 285 आ जाएगा। देखिए 6 5 11, 11 4 15, हाथ में रहा 1, तो 9 9 18, 9 दिया 27, 1 28, देखिए 285 आ रहा है। तो इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं कि मेरा सही बना है कि नहीं। तो ये हो गया, इस तरह से इसको हम बना लेंगे 4 का बी क्वेश्चन को।